ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 26 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अन्ये त्वमजानन्तं श्रुत्वा एभ्य उपासते ते अपि चातितरे एवं मृत्यु श्रुति परायणम। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है लेकिन दूसरे से वो परम पुरुष मतलब भगवान कृष्ण के बारे में सुना उन्होंने और भगवान से आकर्षण उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार बता रहे हैं कि ये लोग प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर चुके हैं। कि मतलब सुनकर उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। जैसे रुक्मिणी मैया थी तो रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा नहीं था उन्होंने। लेकिन रोज जो है द्वारका से जाता उनके एक ब्राह्मण उनके नगर में और क्या करता भगवान कृष्ण का गुणगान करता। और उस ब्राह्मण के गुणगान से रुक्मिणी माता को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वरूप का रोज वर्णन करता हो कि भगवान कितने सुंदर है। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, प्रेम पत्र लिखा भगवान कृष्ण को कि जल्दी हमारा विवाह जो है शिशुपाल से होने वाला है। आप क्या करिए, आप हमें हरण करके ले जाइए और विवाह करिए। तो भगवान किस तरह रुक्मिणी जी का हरण करते हैं हम सबको पता है। तो क्या है, उन्होंने कृष्ण कथा सुना और कृष्ण से प्रेम हो गया। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है पर अन्यों से परम पुरुष पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगे। कि उनको धीरे धीरे उनको भगवान के बारे में सुना और भगवान की पूजा शुरू कर दिया उन्होंने। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। देखो, सुनना बहुत ही आवश्यक है। सुनने से क्या होता है, भक्ति का जागरण होता है हृदय में। जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे नहीं, और इंटरटेनिंग के लिए नहीं सुनना कि जो बहुत ही अच्छा लगता है हृदय को भाता है, जब तक व्यक्ति प्रमाणिक शास्त्रों को एज ए आचार्यों के मूड में नहीं बताएगा तब तक हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, हमारे अनर्थ नष्ट नहीं होंगे। कई जगहों क्या किया जाता है, कथा को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल बताया जाएगा लेकिन उसमें जो सार ज्ञान है उसको नहीं बताया जाए। और लोग उन्हीं को उसी को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और तो उसको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। जिसमें कुछ मसाला मिक्स हो, थोड़ा इंटरटेनिंग हो, हंसने योग्य हो, वो सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन जब हम आचार्यों के मूड में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को सुनेंगे तब हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। ठीक है ना, बता रहे हैं कि प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करना मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में जिस मूड में आचार्यों ने ज्ञान प्रदान किया उसी मूड में हमें सुनना और समझना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाएंगे और भगवान के प्रति एक निष्ठ भक्ति भक्ति का जागरण होगा हृदय में। सुनने से क्या होता है, हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही महान स्वीकृति मिलती है। श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से क्या होता है, बहुत ही स्वीकृति मिलती है। जैसे शुभ कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है, सुख मिलता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। और जो रोज व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनने लगे तो उसके हृदय की सारी अभद्रता नष्ट हो जाएगी, पढ़ने लगे सुनने लगे तो। और धीरे धीरे हृदय पवित्र हो जाएगा उसका।
और महान स्वीकृति इकट्ठी हो जाती है उसकी। स्वीकृति मतलब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, जिससे वो भक्ति में और एडवांसमेंट कर सके, भगवान के और करीब जा सके। मतलब श्रुति फल क्या होता है, जैसे एकादशी व्रतों का श्रुति फल होता है कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक दृष्टि से एडवांसमेंट हमारा होता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम पढ़ने और सुनने का फल क्या है कि एक एक श्लोक सुनने और पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। बस पढ़ ले या सुन ले तो। और ऐसे 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 जो करेक्टर हैं, उनकी कथाओं को सुनने से क्या होता है, हमें साक्षात भक्ति देवी प्रसन्न हो जाता है। जब भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवतम में दिया है, या भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया जाए, और पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्या करना है, श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमारा मतलब पूरा जीवन सात्विक हो जाएगा। हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार चीजें रेगुलेट हो जाती हैं। पुरुषार्थ है ना मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी को सुधारने में तो पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति को। भक्त है तो क्या हुआ, वो धन कमाना, धर्म के साथ जीना, और धर्म के साथ धन कमाना, अपनी कामनाओं को तृप्त करना, इसी में व्यक्ति लगा हुआ है। वो पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति तक तो उसकी पहुंची नहीं है। भले वो दीक्षा ले लिया, गुरु स्वीकार कर लिया, उसके हृदय में तीव्र इच्छा ही नहीं होती कि हमें क्लास सुनना है, माला करनी है, आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट करना है, भगवान को तत्व। उसने एक अपना दायरा बना लिया, रोज का एक रूटीन बना लिया कि किस तरह खींच खाच कर 16 माला हो जाए। ठाकुर जी को भोग लगा नहीं लगा, जो लगा वो पा लिया, जो नहीं लगा उस पर जल छिड़क दिया, तुलसी डाल के प्रसाद खाने को बताया, प्रसाद खा लिया, बस। मतलब जीवन चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, बस उसको चलाया, खींच रहा है, बस खींच के चल रहा है वो। इसका मतलब वो अब उसका भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रेगुलेट नहीं है, पवित्र नहीं है, इसलिए उसको पंचम पुरुषार्थ भक्ति में उसका मन नहीं लग रहा। तो ये कैसे रेगुलेट होगा, जब हम धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी मतलब 25 वर्ष की अवस्था तक उसको ब्रह्मचर्य नियमों का पालन, देखो बहुत ही आवश्यक है धर्म के अनुसार जीवन जीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। पहले को अपने अपने को आश्रम में फिट करना पड़ेगा, किस आश्रम में आप आते हो। और जब आप ब्रह्मचारी जीवन में हो, मतलब आपने विवाह संस्कार नहीं किया, तो प्रॉपर गुरु के निर्देश में अपना जीवन गुजारोगे तो वो ब्रह्मचर्य जीवन कहलाएगा। अब उसमें काम करना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, काम भी करना है उसमें। या तो गुरु के आश्रम में व्यक्ति रहे, या बाहर कार्य करके कुछ ऐसा छोटा मोटा कार्य करे जो सात्विक कार्य हो, और दिन भर अपने मन को भगवान में लगाए रखे। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब पत्नी बच्चों के साथ, पति के साथ घर में रहने वाला व्यक्ति, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए बाहर जाकर कुछ काम करते हैं, पत्नी, पति पत्नी या पति, और अपने घर में अपने भगवान की सेवा में, ठाकुर जी में लगे रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में। वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब पारिवारिक जीवन से डिटैच हो जाना। पारिवारिक जीवन से डिटैचमेंट का मतलब है कि पति और पत्नी दोनों भगवान की सेवा में इंगेज हो जाए। अब जीवन के अंत में या तो पति बचा या पत्नी बची, तो उस समय भी उसको अपनी पूरा जीवन को डिवोट करना है भगवान की सेवा में। और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम तो उनके लिए है जो कि ब्राह्मण है और पुरुष वर्ग है, उनके लिए है। वानप्रस्थ तक सभी जा सकते हैं। तो पहले जब हम अपने को धर्म में रेगुलेट, धर्म में स्थिर करेंगे, तब हमारा अर्थ का साधन रेगुलेट होगा, तब वो हमें भक्ति करने के लिए चांसेस मिलेंगे। समझ रहे बात को, भक्ति करने का चांस भी हमें क्यों नहीं मिलता, या हमारे जीवन में फेवरेबल कंडीशन क्यों नहीं आता, या हमें धर्म शास्त्रों पर विश्वास क्यों नहीं होता, गुरु पर विश्वास क्यों नहीं बढ़ता, कि हमारा धर्म जो है पवित्र नहीं है, हम अपने धर्म में स्थिर नहीं है। और धर्म क्या है, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करो पहले। वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक कार्य करना, मिलिट्री, एयरफोर्स, टैक्स कलेक्शन, पुलिस प्रशासन जो भी है, ये सब क्षत्रिय वर्ग का कार्य है। तीसरा वर्ग है व्यापारी वर्ग, उसका कार्य है कृषि, गौरक्षा और वाणिज्यम, व्यापार करना, एग्रीकल्चर करना और काउ प्रोडक्ट प्रोडक्शन।
ये कार्य जो है व्यापारी वैश्य वर्ग का है। और शूद्र का कार्य है जॉब करना, तीनों आश्रमों की सेवा करना। जॉब में भी बहुत सारी कैटेगरी है कि आप किस लेवल की जॉब करते हो, ब्राह्मणिकल वर्क करते हो, या प्रशासनिक कार्य करते हो, या उसमें व्यापार वर्ग में हो, या शूद्र आश्रम में हो। शूद्र का कार्य करते हैं जॉब में भी, क्योंकि व्यक्ति या तो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। तो जॉब में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसमें भी हमें, अगर जो हम सात्विक गुणों को धारण करके सात्विक कार्य करते हैं, जिससे किसी को हानि ना हो, हमारे चार जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं वो बने रहे, मेंटेन रहे, तो वो ब्राह्मणिकल वर्ग कहलाएगा, वही जॉब। कि हम, हमारे से किसी को पीड़ा ना पहुंचती हो, दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचता हो, और हम जो है हमारे द्वारा कोई भी चार नियम ब्रेक नहीं होता उस जॉब को करने से, तो वो आपका कार्य जो है ब्राह्मणिकल वर्ग कहलाएगा। जॉब करना नुकसानदायक नहीं है। जॉब करना, सेवा करना शूद्रों का काम शास्त्र में बताया गया है, वास्तव में सही बात है। लेकिन जो जॉब भगवान की सेवा करने के लिए की जाती है, उस कर्मों से किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, या किसी को का कोई हरासमेंट नहीं होता, और दूसरे को वो जो है कुछ नुकसान नहीं हो, और अपने को भी कोई नुकसान ना हो आध्यात्मिक जीवन में, ऐसा कार्य जो है हमारे कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर उठाएगा। जैसे बहुत सारी जॉब है, टीचिंग की जॉब है, या बैंक की जॉब है, जिसमें हम दूसरे को फैसिलिटी दे, या एचआर ह्यूमन रिसोर्स की जॉब है। ऐसे जॉब में हम क्या करते हैं, दूसरे को फैसिलिटी देते हैं, सुविधाएं देते हैं। लेकिन उसको भी हमें कृष्ण भावना भावित होकर करना है। इसलिए तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि अपनी चेतना को मुझ में लगाकर अपने सारे कार्य करो। क्योंकि बिना कार्य करे, अर्जुन, हे अर्जुन, तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? कार्य किए बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते हो। कार्य करना आवश्यक है। ये भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए। सन्यासी का काम तो है भिक्षाटन करना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान देगा तो आवश्यकता अनुसार लोग उसको धन भी देंगे, जिससे उसका जीविका चल सके। उसको अपने रोटी कपड़ा आवास की चिंता नहीं होती, वो तो लोग पूर्ति करते हैं उसकी। लेकिन वो दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसका उत्थान करता है, उसको प्रोग्रेस दिलाता है आध्यात्मिक जीवन में। यही तो कार्य एक सन्यासी या ब्राह्मण का है, कि अगले व्यक्ति के मंगल और कल्याण के लिए वो कार्य करता है। उसका अपना जीवन नहीं है, वो दूसरे के लिए जीता है। इस समाज में भगवान का ज्ञान सबको सिखाना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, कुछ लोग अजैयवादी और तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्यात्मा है और श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है, तो यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भवनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है। क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करे, तो वह निश्चित ही प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, यदि कोई महामंत्र का कीर्तन और उस दिव्य ध्वनि को सुनता है, इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। देखो, सुनना तो आवश्यक है, लेकिन सुनना किससे है? सिद्ध पुरुषों से। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? कि सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। सिद्ध पुरुष कौन होता है? जिस उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में प्रैक्टिकली उस ज्ञान को उतारा है उसने। तब हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया। माँ अपने बच्चे को लेकर आई गांधी जी के पास, कि हमारा बेटा जो है, शुगर है उसको, क्या किया जाए गांधी जी, क्या उपाय निकाला जाए कि जिसका शुगर ठीक हो जाए? तो गांधी जी ने क्या बोला कि आप एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद उस माता ने फिर से अपने बेटे को लेकर आई गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने फिर एक हफ्ते के लिए टाल दिया कि एक हफ्ते बाद आना। तो फिर दोबारा एक हफ्ते बाद आती है। तो गांधी जी ने बताया उसको कि गुड़ खाना छोड़ दे,
इसका शुगर ठीक हो जाएगा। तो उसकी माता ने बोला, बेटे की माता ने, कि गांधी जी आपने पहले बार में ही, पहले मीटिंग में क्यों नहीं बता दिया है? तो गांधी जी ने बताया कि मैं खुद गुड़ खाता हूँ और मुझे शुगर है, क्योंकि मुझे गुड़ अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब तक छोड़ता नहीं तब तक इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब तक व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को या किसी भी उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा ना, तब तक अगले व्यक्ति के हृदय पर परिवर्तन नहीं आएगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए योग्यता क्या है? कि सिद्ध पुरुषों से ज्ञान सुना जाए, सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा कर सकेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किसी युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है, समझना है, तो उस व्यक्ति का दास बनना पड़ेगा जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्तों की शरण मिल सके, तो उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त भक्त का पद प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें शुद्ध भक्त का पद प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति का दास बनना पड़ेगा जो परमेश्वर के ज्ञान को रखता है, और शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के ज्ञान से वाकिफ होंगे, और आत्म साक्षात्कार के विषय में हम उस रास्ते पर चल पाएंगे। उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में श्रवण विधि का विशेष रूप से बल दिया गया है, और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रमाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलती है। देखो, मात्र शून्य मात्र से हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे, इतना आसान है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम सुना। उस सुनने से क्या हुआ? उसके अंदर, उनके अंदर भगवान से मिलने की, भगवान की भक्ति की तीव्र लालसा जागृत हुई। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त थे। कितने लोग क्या करते हैं, धाम में जाकर श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रयास करते हैं, कि वहां पर ज्यादा हमें शुभ फल मिलेगा, पुण्य फल मिलेगा, और मिलता है। तो ये स्थान डिपेंड करता है, वक्ता पर और स्थान पर और समय पर। जैसे कार्तिक मास में कोई सुनता है, या पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम पढ़ता है या सुनता है, तो उसको ज्यादा स्वीकृति मिलेगी। शुभ समय में, जो शुभ समय है कि सुबह का टाइम हो, सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्य अभी निकल चुका हो, उस समय श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। या संध्या टाइम में, जब संध्या होता है, सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए या हरि नाम का जप करने के लिए। टाइम बहुत ही और जो अच्छा है, तो उससे हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका। और जब तक हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान सीखेंगे नहीं, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और सुनने का मतलब है कि जब हम बता रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुषों से जब हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे या भगवत गीता का ज्ञान सुनेंगे, तब बता रहे हैं कि धीरे धीरे हम भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में हमारे सहायता करेंगे। बोलते, यावत संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगम त्वद्वि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि हे भरतवंशी अर्जुन, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, इस भौतिक संसार में जो भी चर और अचर वस्तु दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता, कर्म क्षेत्र ये शरीर है, और क्षेत्र का ज्ञाता परम आत्मा, उसके संयोग मात्र हैं जो हमें अस्तित्व में दिख रहा है। बोलते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। इस भौतिक संसार में जीव तथा प्रकृति के संयोग से हर वस्तु उत्पन्न होती हैं। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति
अथवा अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। जो भगवान की परा प्रकृति है, जब तक जीव उसका स्पर्श नहीं करेगा तब तक वो अपने प्रयास से कुछ उत्पन्न नहीं करेगा। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है। भौतिक प्रकृति जो है और आध्यात्मिक प्रकृति का निरंतर संबंध चलता है, इसी के कारण संयोग होता है और परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। कि जो भौतिक प्रकृति है और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों का संबंध निरंतर चलने के कारण इस संयोग से परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। ये संयोग जो है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दोनों जो प्रकृति है उसका परमेश्वर के द्वारा संयोग कराया जाता है, और इस प्रकार वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट होती है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्यों तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। कि भगवान ही परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के नियामक हैं और अपरा प्रकृति उनके द्वारा ही सृष्ट होती है। इस प्रकार परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है और इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। बोलते हैं सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर विनश्यन्त्य विनश्यन्त स पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी विनष्ट कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। क्या बता रहे हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, कि हर शरीरों में परमात्मा भी है और आत्मा भी है। जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वह वास्तव में देखता है कि इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होते हैं, वही वास्तव में देखता है। इस शरीर तो विनाश होता है, लेकिन शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति में तीन वस्तुओं को शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा और आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कि शरीर शरीर का स्वामी आत्मा और आत्मा तथा आत्मा के मित्र परमात्मा एक साथ संयुक्त रूप से संयोग होता है, तब जाकर व्यक्ति अपनी एक्टिविटी करता है। और इस को देखना ही सच्चा ज्ञान है कि शरीर शरीर का स्वामी और आत्मा तथा आत्मा के मित्र, इनका ज्ञान प्राप्त करना। शरीर कौन है? शरीर पंच तत्वों से बना है। शरीर का स्वामी परमात्मा है, या शरीर का स्वामी आत्मा और आत्मा के मित्र परमात्मा है। ये तीनों का जब संयोग होता है और इस ज्ञान को जो जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के विषय में वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। क्या बता रहे हैं कि जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती। आध्यात्मिक विषयों की वास्तविक ज्ञाता कौन है? परमात्मा। तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जब तक हम आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं प्राप्त करते, मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त नहीं करते, तब तक हम तीनों वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। न तो शरीर को, न आत्मा को, न परमात्मा को। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं। जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ विनष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। इस शरीर तो विनष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा विनष्ट नहीं होते। वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है क्या घटित हो रहा है। तो देखो, वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम शरीर शरीर में उपस्थित आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सीख जाएं, उनकी स्थिति को समझ जाएं, तब हम वास्तविक ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके ही हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे।
आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होकर ही हम धीरे धीरे आत्मा, परमात्मा और भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। सम पश्यन्ति सर्वत्र सम व स्थित ईश्वरम न हीनस्य आत्मानम ततो यान्ति पराम गति। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा तथा अपने आप को भ्रष्ट नहीं देखता। इस तरह वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, कि परमात्मा हर जीव में समान रूप से उपस्थित है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। ये परमात्मा का हर जीवों के अंदर दर्शन करना, ये बहुत ही उच्च लेवल की स्थिति है। बता रहे हैं वो अपने मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। और जब हमें दिव्य गंतव्य को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन करना पड़ेगा और मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करना। मतलब मन को गलत कार्यों में न लगाकर मन को भगवान में लगाएं और हर जीवों में भगवान का दर्शन कर पाएं। ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त करके ही हम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेंगे। दिव्य गंतव्य मतलब भगवान का धाम। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित होता है। जब हम भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में स्थिर नहीं होते। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति की कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। मन को हमें परमात्मा के ज्ञान में स्थिर करना पड़ेगा, परमात्मा को समझने में लगाना पड़ेगा। तो मन को हमें परमात्मा को समझाने में कैसे लगाएंगे? तो मन को जब हम भगवान के चिंतन में लगाएंगे, मन हमारा भगवान के चिंतन में कैसे लगेगा? जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन भगवान के चिंतन में लगेगा। मन से जब भगवान का चिंतन होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बुद्धि हमारी शुद्ध होगी। बुद्धि के शुद्ध होने से आत्मा का जो वास्तविक प्रकाश है, वास्तविक जो लक्षण है वो प्रकट होगा और हम फिर भगवान को और परमात्मा को जान पाएंगे कि हृदय में बैठे परमात्मा ही हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उस ज्ञान को सीख कर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित होता है। जब हम भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो जाते हैं। एक बार में एक ही एक्टिविटी होगी, या तो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे या भौतिक एक्टिविटी। इसलिए अपने सारे भौतिक कार्यों को धीरे धीरे भगवान से जोड़ देना है कि हमारी सारी एक्टिविटी आध्यात्मिक बन जाए। इसीलिए ज्ञान सुनना आवश्यक। बिना देखो कृष्ण भक्ति ना ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर समझकर और भक्ति करेगा, वही उसी का एडवांसमेंट होगा धीरे धीरे, वही आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि वैराग्य पालन करने से धीरे धीरे भक्ति प्रकट हो जाती है, लेकिन वैराग्य पालन करने से शुष्क वैराग्य से नहीं, ज्ञान युक्त वैराग्य पालन करने से, जिसमें ज्ञान का मिश्रण हो, तब वो प्रेम प्रकट करेगा एकदम। बिना ज्ञान के अगर जो वैराग्य हम पालन करेंगे तो शुष्क वैराग्य हो जाएगा। उस वैराग्य से कुछ होने वाला नहीं है। दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, महामंत्र जाप हो नहीं रहा है, तो शुष्क वैराग्य है। भक्ति अपने आप में संपूर्ण है। भक्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होगा, क्योंकि ये दोनों ही पुत्र हैं भक्ति के। अलग से वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो व्यक्ति टाइम बचाने के लिए कुछ वैराग्य धारण करे, चलो भाई दाढ़ी बाल बनाने का टाइम नहीं है, बात समझ में आती है। लेकिन भजन करने की शैली उनको पता है कि 24 घंटे भजन कैसे करना है। उतना चीजें होने के बाद भी, और जब दाढ़ी बाल बढ़ा भी है उसके बाद भी व्यक्ति भजन कर ले, इसका मतलब वो सिद्धि अवस्था को प्राप्त। यह बता रहा है कि जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित होता है, किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता।
इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान में है, इस आगे बढ़ना है, तो मन को परमात्मा की ओर उन्मुख करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और परमात्मा की तरफ मन तभी हमारा उन्मुख होगा जब हम मन को आध्यात्मिक दिशा देंगे। भौतिक दिशा देंगे तो परमात्मा के कार्यों की तरफ उन्मुख नहीं होगा, परमात्मा के निर्देश की तरफ उन्मुख नहीं होगा। आगे बता रहे, प्रकृत एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यत् तथात्मानं कर्ता स पश्यति। जो यह देखता है कि ये सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। क्या बता रहे हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है कि आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है, सारे कार्य शरीर के द्वारा होता है, लेकिन निर्देशित किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। जैसे ऑफिस कार्यालय में बहुत सारे एम्प्लाई हैं, वो काम करते हैं, लेकिन निर्देश देने वाला कोई और है, डर उत्पन्न करने वाला कोई और है, डर से वो कार्य कर रहा है। तो उसी तरह आत्मा हर शरीरों में है, भगवान का अंश है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं है। उसका क्या कार्य है? परमात्मा में रमण करना। लेकिन उसके बाद भी बता रहे हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न होते हैं। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और इस इंस्ट्रूमेंट से जो कार्य करोगे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन निर्देश किसके द्वारा होता है? मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि को निर्देश किससे मिलता है? आत्मा के द्वारा। आत्मा को निर्देश परमात्मा देता है। इस तरह से ये 25 तत्वों का कॉम्बिनेशन ऐसे भगवान ने किया है कि ऑटोमेटिक सारे कार्य स्वाभाविक रूप से होने हैं। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंद्रियां आश्रित है मन पर, मन आश्रित है बुद्धि पर, बुद्धि आश्रित है आत्मा पर, आत्मा आश्रित है पर। और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। जिस हिसाब से मन बुद्धि की दिशा दशा, उस हिसाब से इंद्रियों की दशा होगी और दिशा होगी, उस हिसाब से शरीर कार्य करेगा। तो जब हम इस ज्ञान को सीख जाएंगे, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट की भांति है, और आत्मा और परमात्मा इसको चलाने वाले हैं, उनके निर्देश में हमें कार्य करना है, तब हम वास्तविक ज्ञान को जान पाएंगे कि हर कार्य जो है भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा सैंक्शन होकर हो रहा है हमारे लिए। और तब जाकर हम परमात्मा का आश्रय ग्रहण करेंगे। अभी हम लगता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे द्वारा हो रहा है, तो भगवान की अनुभूति अपने जीवन में नहीं होती। लेकिन जब हम आश्रित होंगे भगवान पर धीरे धीरे, तो परमात्मा के द्वारा जो निर्देश मिलेगा और आध्यात्मिक शक्ति के कारण हम उस कार्यों को संपन्न कर पाएंगे, तब जानेंगे कि हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा निर्देशित होकर हर कार्य हमारा संपन्न होता है, और उस समय हमसे कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा के द्वारा हर कार्य सैंक्शन होकर हो रहा है। उस समय हमसे गलतियां नहीं होंगी। बोलते हैं यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इस शारीरिक कार्यों से विलग होता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। इस तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर की इच्छा अनुसार इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है और सुख पाता है। जब जीव इस यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर लेता है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिससे ऐसी दृष्टि आ जाती है कि वही वास्तविक दृष्टा है। देखो, जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, तो आप दुख और सुख के कार्यों को छोड़ दोगे। अब हर कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, कि अब जो मैं कार्य करूंगा उससे न तो मुझे, हे प्रभु, न तो मुझे दुख चाहिए न सुख चाहिए आपसे। अब क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए, आनंदमय भक्ति, ज्ञानमय भक्ति, प्रेममय भक्ति। और वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारे सुख दुख के खाते निरस्त हो जाएं।
जिस ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य आनंद की वृद्धि हो, दिव्य ज्ञान के का जागरण हो, वो भक्ति करनी है। भक्ति में भी स्टेजेज हैं अलग अलग। भावपूर्ण भक्ति नहीं कि भावुकता बस हम भक्ति करते हैं, कि कुछ देर में गोपाल को देखकर रोने लगे और कुछ ही देर में जो है भोग वस्तु आई तो भोग की सुविधाओं को देखकर प्रसन्न हो गए। जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका बुद्धि, व्यवसायित्मिका मतलब एकाग्र हो गई है, अब वो हर परिस्थिति में उसको भगवान की सेवा करनी है, वो बुद्धि व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। कि कितना भी परिस्थिति विपरीत हो, कितना भी विचलन उत्पन्न हो, लेकिन हम भगवान की भक्ति से डिगते नहीं है। इच्छाएं हमारी भौतिक नहीं होती हैं, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होती। वो बुद्धि एकाग्र बुद्धि कहलाती है। बता रहे हैं कि जिससे परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए निमित्त किया जाता है, इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव यह दृष्टि, दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर लेता है तो वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिससे ऐसी दृष्टि आ जाती है कि वही वास्तविक दृष्टा है। जैसे ही आप सुख दुखों से ऊपर उठोगे और दिव्य दृष्टि उत्पन्न होगी, तब आप शारीरिक कार्यों से अपने को पृथक पाओगे। ये शरीर के सारे कार्य किसी के द्वारा कराए जा रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इस शरीर से कार्य कराया जा रहा है, और उसी हिसाब से तीन गुण हमसे कार्य करा रहा है। फिर आप बोलोगे हे प्रभु हमें तीन गुणों से ऊपर उठा लो, तीन गुणों से छूटने का प्रयास करो, और तब जाकर पूर्ण रूपेण सात्विक मोड में आओगे। ये प्रकृति और तीन गुण मिलकर आपको जबरदस्ती किसी कार्य में लगा देते हैं। आप नहीं चाहते हो कि कोई गलत कार्य हो, लेकिन न चाहते हुए भी जबरदस्ती गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति गलत कार्य करता है। वो जानता है कि ये कार्य गलत है, लेकिन उसके बाद भी गलत कार्य कर देता है। काम ईसा क्रोध ईसा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, और काम और क्रोध क्रोध जो है व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्या हुआ? राजसी गुण उत्पन्न होगा उसके अंदर, इसलिए वो न चाहते हुए भी गलत कार्य कर जाता है, न चाहते हुए भी गलत दृष्टि देख लेता है, न चाहते हुए भोग की इच्छाएं जागृत हो जाती। क्या हुआ? गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा। और लगेगा कि कोई हमसे करा रहा है, जबरदस्ती कोई करा रहा है, लेकिन क्या है, कोई करा नहीं रहा है। ये गुणों के प्रभाव हैं जो आप पर हावी हो जाते हैं, और आप कर देते हो गलत कार्य। इसलिए भगवान बताते हैं गुणातीत स्थिति को प्राप्त करो हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, मन को मुझ में लगाओ। तो जब तक हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये द्वंद्व भरा जीवन हमारा चलता रहेगा। कभी सुख कभी दुख, कभी जीवन में हानि लाभ, जस अब जस सब मिलता रहेगा। लेकिन जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर और पूर्ण रूपेण सात्विक मोड में आएंगे, तब जाकर हमारा एक आनंदमय जीवन शुरू होगा, ज्ञानमय जीवन शुरू होगा, प्रेममय जीवन शुरू होगा, और फिर जाकर हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आगे जो है 41वां श्लोक है, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।